ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है दिल से दिल तक विद खुशी में। बेहतरीन लव स्टोरीज को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको हर अपडेट मिलता रहे। नमस्ते दोस्तों, मैं खुशी दिल से दिल तक पॉडकास्ट में आपका स्वागत करती हूँ। पिछले एपिसोड में हमने वीर और श्रेया की ऑनलाइन दुनिया में हुई पहली मुलाकात और उनके बीच बनते शुरुआती रिश्ते को सुना। तो चलिए सुनते हैं उसके आगे की कहानी। कुछ देर पहले का लॉस्ट कनेक्शन वीर के लिए एक बुरा सपना बन चुका था। वो अगले दिन ऑफिस में भी बेचैन था। उसे लगातार आर्चर के मैसेज का इंतजार हो रहा था। आखिरकार शाम ढलते ही वो बेताब होकर कंप्यूटर के सामने बैठा और गेम में लॉग इन हुआ। उसकी सांस तब थमी जब उसने देखा कि आर्चर पहले से ही ऑनलाइन है। आर्चर, वीर ने उत्साह से आवाज़ लगाई। कुछ देर की खामोशी के बाद आर्चर ने जवाब दिया, व्यापारी, कल रात बहुत ज़ोर से डिस्कनेक्ट हो गए आप। वीर ने माफ़ी मांगते हुए बताया कि उसका इंटरनेट कनेक्शन चला गया था। फिर उसने पूछा, आपने मेरे मैसेज देखे? आर्चर ने धीमी आवाज़ में जवाब दिया, देखे, मैं कल थोड़ी कंफ्यूज थी। वीर समझ गया। उसने धीरे से पूछा, क्या मेरे मिलने वाले आइडिया से? आर्चर ने थोड़ी देर चुप रहने के बाद जवाब दिया, देखिए व्यापारी, ये ऑनलाइन दुनिया है। हम एक दूसरे को जानते तक नहीं हैं। क्या पता आप असल जिंदगी में कैसे होंगे। वीर को लगा कि शायद श्रेया ने उसे गलत समझ लिया है। उसने समझाया, आप मुझे गलत समझ रही हैं आर्चर। मैं आपसे सिर्फ एक दोस्त के तौर पर मिलना चाहता हूँ। वैसे भी क्या ऑनलाइन दोस्ती रियल नहीं होती? कुछ देर की खामोशी के बाद आर्चर ने जवाब दिया, शायद आप सही कहते हैं, लेकिन मैं अभी भी। उसकी बात अधूरी रह गई। इसी बीच गेम में उनके साथ खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी उन्हें अगले लेवल के लिए तैयार रहने को कहने लगे। वीर और श्रेया को अपनी बातचीत रोकनी पड़ी। उस दिन गेम खत्म होने के बाद भी उनकी बातचीत जारी रही। वीर ने श्रेया को भरोसा दिलाया कि वो उसे कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। वो सिर्फ उसकी दोस्ती चाहता है। शायद उसकी बातों का असर हुआ। शायद टाइम बीतने से श्रेया को थोड़ा भरोसा आया। उसने वीर को बताया कि वो एक कैफ़े में जाकर मिलने के बारे में सोच सकती है, मगर एक शर्त पर। क्या शर्त? वीर ने उत्साह से पूछा। यह कि आप मिलने से पहले मुझे ये बताएंगे कि असल ज़िंदगी में आप क्या करते हैं और कहाँ रहते हैं, श्रेया ने जवाब दिया। वीर को ये शर्त बिल्कुल जायज़ लगी। उसने श्रेया को बताया कि वो मुंबई में रहता है और एक कॉरपोरेट कंपनी में काम करता है। श्रेया ने भी उसे बताया कि वो दिल्ली में रहती है और एक ग्राफिक डिज़ाइनर है। वीर और श्रेया की मुलाकात का प्लान लगभग बन चुका था। एक तरफ वीर को खुशी थी कि श्रेया मिलने के लिए राजी हो गई है, तो दूसरी तरफ उसे ये भी डर लग रहा था कि कहीं असल ज़िंदगी में श्रेया वैसी ना हो जैसी वो ऑनलाइन लगती है। क्या ऑनलाइन दुनिया का उनका रिश्ता असल दुनिया में भी खिल पाएगा? ये सवाल वीर के दिमाग में लगातार घूम रहा था। उसी दौरान वीर को एक नया प्रोजेक्ट मिला जिसके लिए उसे कुछ हफ्तों के लिए दिल्ली जाना था। ये खबर सुनकर वीर के दिल में खुशी और घबराहट दोनों एक साथ उमड़ पड़ी। खुशी इस बात की थी कि अब वो शायद श्रेया से जल्दी ही मिल पाएगा, और घबराहट इस बात की कि कहीं श्रेया को ये गलत न लगे कि वो उससे मिलने के लिए ही दिल्ली जा रहा है। दिल्ली जाने से पहले वीर ने श्रेया को बताया कि उसे दिल्ली में कुछ काम है। उसने सावधानी से ये भी पूछा कि क्या वो उससे मिल सकती है। श्रेया कुछ देर के लिए चुप रही, फिर धीमी आवाज़ में जवाब दिया, शायद हाँ, पर यह तभी होगा अगर आपका काम मेरे इलाके में ही होगा। वीर ने तुरंत बताया कि उसका होटल श्रेया के रहने वाली जगह के पास ही है। उसने ये भी बताया कि वो काम के बाद उसे थोड़ा टाइम मिलेगा, तो क्या वो उससे मिल सकती है। श्रेया ने थोड़ा सोचने का वक्त मांगा। वीर को बेसब्री से उसका जवाब का इंतज़ार रहा। आखिरकार
एक दिन पहले श्रेया का मैसेज आया, ठीक है व्यापारी, हम मिल सकते हैं, पर सिर्फ एक कॉफ़ी के लिए। वीर खुशी से झूम उठा। उसने जल्दी से जवाब दिया, बिल्कुल आर्चर, सिर्फ एक कॉफ़ी के लिए। दिल्ली पहुंचने के बाद वीर को हर पल श्रेया से मिलने का इंतज़ार सताता रहा। आखिरकार काम खत्म होने के बाद वो अपने होटल के कैफ़े में जाकर बैठ गया। उसने श्रेया को बताया कि वो कैफ़े में है और उसका इंतज़ार कर रहा है। थोड़ी देर बाद कैफ़े के दरवाजे खुले और अंदर आती हुई एक लड़की को देखकर वीर की सांसें थम गईं। वो लड़की ऑनलाइन तस्वीरों से भी ज़्यादा खूबसूरत थी। उसके चेहरे पर एक शर्मीली मुस्कान थी। जैसे ही उनकी नज़रें मिलीं, श्रेया ने धीमे से कहा, आप ही होंगे व्यापारी? वीर मुस्कुराते हुए उठा और उसका वेलकम किया। ये पहली बार था कि वो आर्चर को असल जिंदगी में देख रहा था। उसे लगा कि ऑनलाइन दुनिया की आर्चर और असल जिंदगी की श्रेया में कोई फर्क नहीं था। दोनों की आंखों में वही चमक, वही मासूमियत थी। उन्होंने सामने वाली सीटों पर बैठकर एक दूसरे को पहली बार गौर से देखा। शुरुआत में थोड़ी अजीब सी खामोशी रही, फिर बातचीत शुरू हुई। उन्होंने ऑनलाइन दुनिया के किस्से ताज़ा किए, गेमिंग के एक्सपीरियंस बताए। धीरे धीरे उनकी बातचीत गहराती गई। वीर ने श्रेया को अपने काम के बारे में बताया तो श्रेया ने उसे अपनी डिज़ाइनिंग की दुनिया से रूबरू करवाया। कुछ देर की बातचीत के बाद वीर ने श्रेया से पूछा, क्या आप असल ज़िंदगी में भी उतनी ही मज़ेदार हैं जितनी ऑनलाइन हुआ करती थीं? श्रेया ने हंसते हुए जवाब दिया, और आप असल ज़िंदगी में थोड़े ज़्यादा सीरियस लग रहे हैं व्यापारी। ऑनलाइन तो आप खूब चुटकुले मारते थे। वीर भी हंसा और उसने माफ़ी मांगी। उन्होंने बातचीत जारी रखी। कॉफ़ी पी चुके थे मगर जाने का कोई नाम नहीं ले रहा था। दोनों को लग रहा था कि जैसे उन्हें एक दूसरे को जानने के लिए सालों नहीं बल्कि कुछ ही घंटे मिले हैं। अचानक श्रेया ने घड़ी की तरफ देखा और चौंक कर उठी। बहुत देर हो गई, मुझे अब जाना होगा। वीर को भी एहसास हुआ कि टाइम कितनी तेज़ी से निकल गया। उसने श्रेया को छोड़ने का ऑफर दिया। कैफ़े से बाहर निकलते ही दिल्ली की ठंडी हवा ने उनका स्वागत किया। थोड़ी देर पैदल चलने के बाद वो श्रेया के घर के पास पहुंच गए। यही वो जगह है? वीर ने पूछा। श्रेया ने सिर हिलाया। वो थोड़ी घबराई हुई लग रही थी। अब आप मुंबई कब आएंगी? वीर ने पूछा। उसकी बात सुनकर श्रेया और भी ज़्यादा घबरा गई। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने धीमी आवाज़ में जवाब दिया, शायद कभी नहीं। वीर चौंक गया। उसने श्रेया की तरफ देखा। रात के उजाले में उसकी आंखें नम दिख रही थीं। आप क्या कहना चाहती हैं आर्चर? वीर ने पूछा। श्रेया ने एक गहरी सांस ली और कहा, ये सिर्फ एक ऑनलाइन गेम नहीं है बल्कि मेरी एक शरण है जहां मैं अपनी असल ज़िंदगी की परेशानियों को भूलकर कुछ देर के लिए खो सकती हूँ। वीर हैरान रह गया। उसने श्रेया को ध्यान से देखा। वो समझ गया कि श्रेया कुछ कहना चाहती है मगर हिचकिचा रही है। आप मुझे बताइए श्रेया, क्या हुआ है? वीर ने धीरे से पूछा। श्रेया ने थोड़ी देर चुप्पी साधने के बाद कहा, मुझे पेंटिंग का बहुत शौक है। मैं एक दिन अपनी खुद की आर्ट गैलरी खोलना चाहती थी मगर मेरे माता पिता को ये मंजूर नहीं है। वो चाहते हैं कि मैं एक सेफ जॉब करूं। इसलिए मैंने डिज़ाइनिंग का कोर्स किया और नौकरी भी कर ली मगर मेरा सपना अधूरा रह गया। मैं उनकी मर्ज़ी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकती, इसलिए शायद कभी मुंबई ना आ पाऊं। श्रेया की आवाज़ भर उठी। वीर ने उसे सहारा देने के लिए धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। श्रेया ने चौंक कर देखा, फिर धीरे से उसका हाथ थाम लिया। आपकी बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ श्रेया, वीर ने कहा, लेकिन आपका सपना अधूरा नहीं रहना चाहिए। आपको कोशिश करनी चाहिए। श्रेया ने वीर की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू छलक आए। मैं कोशिश करूंगी वीर, श्रेया ने धीमी आवाज़ में जवाब दिया। कुछ देर दोनों चुपचाप खड़े रहे। रात की हवा उनकी खामोशी को बयान कर रही थी। इस मुलाकात ने उन्हें एक दूसरे के कहीं ज़्यादा करीब ला दिया था। वो न सिर्फ ऑनलाइन गेमिंग पार्टनर बनकर रह गए थे
बल्कि एक दूसरे के दुख सुख के सहारे बन गए थे। आखिरकार वीर ने श्रिया को अलविदा कहा और वापस अपने होटल की तरफ चल पड़ा। रास्ते भर उसके दिमाग में श्रिया की बातें चल रही थीं। उसे एहसास हुआ कि श्रिया सिर्फ एक खूबसूरत लड़की ही नहीं, बल्कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए जूझने वाली एक मजबूत लड़की भी है। वीर अपने होटल के कमरे में पहुंचा तो उसे श्रिया का एक मैसेज मिला। मैसेज में लिखा था, वीर, आपने मुझे ये एहसास दिलाया है कि सपने सच हो सकते हैं। शुक्रिया। वीर मुस्कुराया। उसने जवाब दिया, मैं हमेशा आपके साथ हूँ श्रिया। आपके सपनों को पूरा करने में आपकी मदद करूँगा। इस मैसेज के साथ ही ये एपिसोड खत्म होता है। उम्मीद है यह कहानी आपके दिल को छू रही होगी। कमेंट और रेट करके मुझे ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। अगर आपके पास भी ऐसी प्यार की कहानी है तो मुझे शेयर करें podcast@audiopitara.com पर। और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए फॉलो और सब्सक्राइब करें। दिल से दिल तक विद खुशी, अवेलेबल इन ऑल मेजर ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स। अगर आप इस पॉडकास्ट को बिना एड्स के सुनना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें ऑडियो पिटारा ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। आपको यह प्यार भरी कहानी कैसी लगी? लाइक, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।